नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, ये उन बीमारियों के नाम हैं जिन्होंने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रखा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह अस्पतालों में इलाज का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इस संकट के बीच एक बेहद चौंकाने और डराने वाली तस्वीर बिहार में देखने को मिल रही है। जब चारों तरफ बीमारी का खतरा फैला हुआ हो तो बिहार की राजधानी पटना में उस बीमारी को बढ़ाने वाली गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों की जिंदगी के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी बजाइए। हर तरफ लगा है कूड़े का ढेर। चौक चौराहे बाजार सब जगह कचरे का अंबार। चारों तरफ फैली इस गंदगी के कारण दुर्गंध भरी हुई है। लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। यह हाल है बिहार की राजधानी पटना की। ऐसे वक्त पर जब शहर शहर बुखार का कहर फैला हुआ है, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, तब बिहार की राजधानी का ये हाल डराने वाला है। कचरा चार रोज से यहाँ लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। ट्रैफिक जाम होता है, सारा तरह का प्रॉब्लम इस मार्केट में क्रिएट हो रहा है। पटना स्टेशन हो या गांधी मैदान, बस स्टैंड हो या बाजार, पटना की सड़कों पर पिछले 3 दिनों में इतना कचरा इकट्ठा हो चुका है कि अब अगर इसे तुरंत हटाया नहीं गया तो हालात चिंताजनक हो जाएंगे। सवाल है कि इस कचरे को हटाएगा कौन, क्योंकि नगर निगम के जिन कर्मचारियों को ये काम करना है वो हड़ताल पर है। अगर हम लोगों का बिहार सरकार अगर मांग नहीं पूरा किया तो मैं कचरा का पहाड़ बना दूंगा इस पटना में। इसका जिम्मेदार सरकार है, हम लोग नहीं। हम लोग को जब पेट जल रहा है, भूख से मर रहा है हम लोग को बाल बच्चा है, तो क्या करेंगे? लास्ट में रोड पर उतरेंगे, ये न करेंगे। जो ये बहरी सरकार हो गई है, उनका कोई सुना ही नहीं देता है। ये पटना नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण घरों से कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां नहीं जा रही हैं, सड़क से सफाई बंद हो चुकी है, फॉगिंग का काम रुक चुका है। और न ही हड़ताली कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि इस वजह से बीमारी कितनी तेजी से फैलेगी, और न ही सरकार को। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के वक्त उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर काम किया, लेकिन सरकार अब भी उनकी बात नहीं सुन रही है। कोरोना से तो हम लोग बचा लिए, कोलोरा का बीमारी जो आ जाएगा पटना में, जो सफाई नहीं होगा तो कोरोना का बीमारी आ जाएगा तो सरकार बचाएगा? इसको जिम्मेदारी सरकार ही ना होगा? हम लोग साफ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग गंदा नहीं करते, हम लोग साफ करते हैं, और सफाई पर भी हम लोग का तैयारी है। अभी दशहरा आवेगा, दिवाली आवेगा, छठ आवेगा, कौन करेगा? पटना नगर निगम कार्यालय पर धरना दे रहे इन कर्मचारियों की मांग है कि सभी अस्थायी मजदूरों को स्थायी किया जाए, मजदूरों के हजारों पदों की समाप्ति के फैसले को वापस लिया जाए, साथ ही उनका वेतन बढ़ाया जाए। 3 साल से 1 रुपया भी बढ़ोतरी नहीं सरकार कर रहा है। हमारी मांग है कि सभी दैनिक मजदूर हैं उसको अस्थायी किया जाए, और दूसरी बात है कि समय से वेतन दिया जाए। कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार फिलहाल चुप है। प्रशासन का दावा है कि आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई करवाई जा रही है, लेकिन शहर का जो हाल है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं। पटना में एक दिन में औसतन 800 टन कचरा निकलता है। इस हिसाब से 3 दिन में लगभग 2500 टन कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। कोरोना और मौसमी बीमारियों को देखते हुए शहर का ये हाल बहुत बड़े खतरे की घंटी है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि राजधानी पटना समेत बिहार के 9 शहर वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग अस्पतालों में 800 से ज्यादा बच्चे उपचार के लिए भर्ती हैं।
इलाज के लिए बेड की कमी होने लगी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। गंदगी का अंबार आपने देखा है। ये दरभंगा ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन देखिए यहाँ क्या हाल है। एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज हो रहा है। बच्चों का वार्ड भर चुका है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, वो जमीन पर लिटाकर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। को बेड नहीं मिला तो हमको 2 दिन हमको नीचे रखना पड़ा। आज जा कर के हमको बेड मिला है, वो भी शेयरिंग में। इतना बुरा हाल है कि मरीज मतलब है कि बेड है अगर 100 तो मरीज है 1000। ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों में बेड बढ़ाने और इलाज की बेहतर सुविधाओं का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत न सिर्फ तस्वीरों में दिख रही है बल्कि अस्पताल प्रशासन भी मान रहा है। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल है सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है। उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बेड कम पड़ जा रहे हैं। जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। यही हाल बिहार के मुजफ्फरपुर का भी है। यहाँ के SKMCH अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। हर दिन 2000 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। इससे ज्यादातर को डायरिया और वायरल फीवर है, लेकिन अब डेंगू भी दस्तक दे चुका है। प्रशासन के मुताबिक शहर में डेंगू के 4 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह बारिश और बाढ़ के बाद जमा हुआ पानी है। जल जमाव के कारण मच्छर बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही डेंगू का प्रकोप भी। अभी तक 4 डेंगू के केस प्रतिवेदित हुए हैं जिले में। तो वहाँ पर जो है हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं और वहाँ के जो नाले में पानी जमा हो, जहाँ जल जमाव का क्षेत्र हो वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। बीमारी का कहर शहर शहर दिख रहा है। वैशाली जिले में पिछले 1 हफ्ते में 20 बच्चे बीमार हो चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई। यहाँ के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। क्योंकि यहाँ अभी बीमारी की शुरुआत हुई है, इसलिए यहाँ फिलहाल बेड की कमी नहीं है। लेकिन राजधानी पटना में अस्पतालों की हालत खराब है। ये पटना मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है, जहां का NICU बीमार बच्चों से भर चुका है। किसी बेड पर 3 बच्चे भर्ती किए गए हैं तो किसी पर 4, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं है। ये पटना PMCH का नीकू वार्ड है, जहां पर नवजात शिशुओं को भर्ती कराया गया है। कॉरिडोर के दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों तरफ बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं और बच्चों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हमको हो गया 13 दिन हो गया आए हुए। बच्चा यहीं भर्ती है? हाँ, यहीं भर्ती। डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, 5-6 दिन और रहने पड़ेगा। बिहार में बुखार के बढ़ते कहर के बीच अलग अलग शहरों का हाल हमने आपको दिखाया। हमारी पड़ताल में ज्यादातर जगहों पर अस्पतालों में अव्यवस्था नजर आई। मरीजों की बढ़ती संख्या के हिसाब से स्वास्थ्य तैयारियां नहीं दिखी। इसीलिए हमने सरकार से सवाल किया, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में सब अच्छा है। अस्पतालों के आधारभूत संरचनाएं बढ़ी हैं। आज मुजफ्फरपुर का वही SKMCH देखिए, 2 साल पहले वहाँ पे 14 पीकू के बेड होते थे, आज 100 से ऊपर बेड है। और मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा वो पीकू अस्पताल है। ऐसे ही विभिन्न सदर अस्पतालों में भी पीकू के बेड्स हमने बनवाए हैं। तो सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जो विस्तार किया है, इसी के कारण आप ये भी देखिएगा कि पहले कुछ होता था तो अचानक पटना पे लोड बढ़ जाता था। अभी बच्चों के बारे में भी आपको विभिन्न जिलों से सूचना मिल रही होगी कि विभिन्न जिलों के अस्पतालों में बच्चे हैं। मंत्री जी अगर सच देखकर भी आंखें बंद रखना चाहते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो बिहार के छोटे शहरों में अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH की हैं। आप खुद देख लीजिए कि कैसे एक बेड पर 2-2 बच्चे हैं। वार्ड में जगह नहीं बची तो अस्पताल की गैलरी में ही इलाज करवाना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो बीमारी कम होने के बजाय और तेजी से फैलेगी और उसके साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी।
और अब वक्त है चुनावी राज्यों में हो रही हलचल का। चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे चुनावी सरगर्मी तेज है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बंगाल और बिहार में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए पिछले 3 दिनों से वो यूपी में हैं। अयोध्या के रुदौली से अपना मिशन यूपी शुरू करने के बाद ओवैसी आज बाराबंकी पहुंचे और वहां उन्होंने एक तरफ बीजेपी पे निशाना साधते हुए मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का डर दिखाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की भी घेराबंदी की। यूपी चुनाव की आज की दूसरी बड़ी खबर मायावती के खेमे से है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि माफिया डॉन और बाहुबली मुख्तार अंसारी इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मायावती अब अपनी साफ सुथरी छवि बनाने के लिए दागी मुख्तार अंसारी की पार्टी से छुट्टी कर सकती हैं। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो मुख्तार का नया मुख्तार कौन बनेगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठे असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद की तरह मुख्तार के लिए भी अपनी पार्टी का दरवाजा खोल दें। इस सबके बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। 2 दिन के यूपी दौरे के लिए आज वो समय से पहले ही लखनऊ पहुंच गई और अगले 2 दिनों वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी।